YouTube channel ब्लॉसम शर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग देख सकते हो कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ और कहीं जाने के लिए तैयार हूँ। तो बिल्कुल आज है छुट्टी का दिन और मेरे को है इनवाइट मेरी फ्रेंड वन ऑफ माई मेरी 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मतलब बेस्टीज़ हैं और उसमें से जो एक फ्रेंड है वो है मितांगी। सो मितांगी की बेबी गर्ल हुई थी जनवरी में, दिसंबर एंड में, एक्चुअली दिसंबर 30 को हुई थी तो जनवरी हो गया। एंड उसके बाद अब इतने महीने हो गए मैं उससे मिलने जा ही नहीं पाई। और अब मैं फाइनली आज उसकी बेटी का मुंडन सेरेमनी है और उसने मुझे इनवाइट किया है। तो नारायण में कोई बैंक्वेट है वहाँ पे, तो मैं उसके लिए पूरा ऐसे तैयार हुई होंगी। आपको लग रहा होगा कि मुंडन सेरेमनी के लिए इतना तैयार क्यों हुई है, बट मुंडन सेरेमनी भी एक्चुअली बहुत ग्रैंड है, तो इसीलिए आई एम ऑल रेडी और मैं खुद तैयार हुई हूँ बिल्कुल। और मुझे लगा कि मैं गाड़ी में तो आपको कुछ ना कुछ बताऊँगी, उससे पहले मैं ब्लॉग शुरू कर देती ताकि मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखा सकूँ। सो दिस इज़ माई एंटायर आउटफिट। ये आउटफिट सिर्फ मैंने एक बार ही पहना था, अपनी सिस्टर की टेल सेरेमनी होती है हिमाचली में, उसके लिए, और उसके बाद मैं आज पहन रही हूँ। और ये बहुत ही प्यारा, मतलब मैं इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही थी गाइस इस आउटफिट को। मुझे हमेशा लगता था कि अच्छा नहीं है, वर्थ नहीं है ऐसे करके, बट नहीं, आज जब मैंने इसको पूरा स्टीम आइन करके पहना है तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। और मतलब फ्लोर लेंथ पीच कलर का, इसको मैं गाउन या अनारकली भी नहीं है, ये एक्चुअली गाउन लेंथ हाँ फ्लोर लेंथ गाउन है ये, बस ज़्यादा हैवी भी नहीं है, कैन कैन के साथ में, ज़्यादा कैन कैन नहीं है, बट अमेजिंग है, जो कि इंडो वेस्टर्न लुक देता है। पूरा नेक में काम है, इसलिए मैंने नेक पीस कुछ भी नहीं पहना। और इसके साथ में मेरी देखो ये इयररिंग्स कितने अच्छे गए हैं और मेरा हेयर पिन भी कितना अच्छा गया है। और ये मैंने कुछ अच्छे से हाइलाइट्स करवाए हैं और मेकअप मैंने खुद किया है। मेकअप मैंने बिल्कुल कॉपर एंड गोल्डन मिक्स रखा है, विद अपना बेसिक बेस रखा है, ज़्यादा हैवी बेस नहीं किया बिकॉज समर्स है। और मिनिमम ज्वेलरी मेरी एज यूजुअल। और अपना ये मेरा बहुत फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट ये स्नेक ब्रेसलेट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज़ फ्रॉम कैरेटलिन। एंड ज्वेलरी भी मिनिमम रख के, ये मेरे शेड भी जो है नेल शेड जा रहा है। सो मैं ऑल रेडी हूँ, अब बस कैब का वेट कर रही हूँ। एंड एक्सक्यूज़ मी, सॉरी फॉर दैट थिंग, जो बीच बीच में मेरा पूरा वो बैक ड्रॉप ख़राब कर रहा है, फ्रेम ख़राब कर रहा है बेसिकली। सो ये है मेरा पूरा आउटफिट गाइस। और इसके साथ में मैंने फुटवेयर्स ये पहन रही हैं जो एब्सोल्युटली सच जा रही हैं, मोर देन जाने से ज़्यादा बहुत कंफर्टेबल हैं। बाकी मैं आपको एक बार वेन्यू पे पहुँच के फिर मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस, मैंने कैब कर ली है और मैं निकल चुकी हूँ। सो अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ढंग से। बेसिकली अभी से 2 कंपनीज पहले जब मैं काम करती थी, 2 भी नहीं, आई थिंक उसके बाद तो हम 3 कंपनीज चेंज कर चुकी हूँ मैं। तो जब मैं बेसिकली एयर वन में थी तब मेरे को मितांगी मिली थी एंड हमने बहुत ब्यूटीफुल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। मीन्स ऑलमोस्ट शी वॉज लाइक HR हेड देयर एंड मैं फ्लाइंग कर रही थी, विंड फ्लाइट हेड थी। तो हमने इतनी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज, ब्यूटीफुल मोमेंट्स एक साथ स्पेंड किए हैं। पूरे साल में जो भी ओकेजन था ना, कुछ भी होता था, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, हम कभी भी ऐसे कभी होता नहीं था हम कुछ नहीं सेलिब्रेट करें, हम सब कुछ सेलिब्रेट करते थे। एंड देन जब हम लोग मिले थे, बेसिकली वी बोथ वर अनमैरिड, नहीं आई वॉज मैरिड एंड शी वॉज नॉट मैरिड। तो मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी है कि हाउ शी वॉज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ गाय, हाउ शी स्टार्टेड डेटिंग, एंड देन उसकी कोविड में शादी हुई थी। एंड दिस ईयर शी इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। एंड जब वो अपनी लास्ट सेमेस्टर में थी, मैं उससे मिलने गई थी, बट क्योंकि जब उसका बेबी हुआ तब मैं अपनी सिस्टर की प्रेगनेंसी में भी यहाँ पे नहीं थी, तो मैं इसलिए उसको मिलने नहीं जा पाई। एंड उसके बाद से शी इज़ बीन सो बिजी, या फिर मैं बिजी होती हूँ तो वो मतलब वो फ्री नहीं होती है, तो ऐसा होता रहता है, तो हम मिल ही नहीं पाए। तो आज क्योंकि फंक्शन है तो फाइनली आई एम गोना मीट हर एंड हर बेबी ऑल्सो। आई एम सो एक्साइटेड। एंड तो और मेरे को अभी भी बहुत डर था, भैया इसी तेज़ करिए प्लीज़। और मुझे बहुत डर था कि पता नहीं मेरी आज फ़्लाइट ना हो जाए और मैं कर पाऊँगी अटेंड या ना नहीं कर पाऊँगी, पर मेरी दिल से बहुत इच्छा थी कि मैं फंक्शन अटेंड करूँ। सो फाइनली आज मैं जा रही हूँ और मुंडन सेरेमनी है, तो बट ये है कि मैं उससे मिलूँगी। ज़्यादा देर तो हम नहीं बात कर पाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली के साथ होगी, इतने रिलेटिव्स आए होते हैं, इतने लोग होते हैं, पर ठीक है, एटलीस्ट आई विल एबल टू सी हर एंड फॉर दैट आई एम वेरी एक्साइटेड। और ज़्यादा
दूर का डिस्टेंस भी नहीं है, मेरे घर से वेस्ट दिल्ली में ही है, तो पास ही है वेन्यू। और बाकी लुक तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। और मतलब अब ना लेटली ऐसा हो गया, जब पहले हम लोग फंक्शंस के लिए तैयार होते थे ना, तो बहुत होता था कि मेकअप बाहर से करवाना है, हेयर डू, बट अब कुछ मन नहीं करता। मतलब आजकल बहुत मिनिमम चीज़ें ही करनी होती हैं, तो लगता है खुद ही कर लो, बेटर है और टाइम भी सेव होता है। तो बस आप लोग मुझे बताना कि हाउ कमेंट करके बताना कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा, हेयर डू कैसा लगा। हेयर डू तो मैंने बस ब्लो ड्रायर किया, कुछ ज़्यादा किया नहीं है। एंड पूरी लुक कैसी लगी इन शॉर्ट। सो अभी मैं पहुंच गई हूँ, दिस इज़ द मेन्यू। एंड अब सबसे अच्छी बात है कि अभी तक मुंडन शुरू भी नहीं हुआ था। मैं एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आई हूँ जब मुंडन शुरू हो रहा है। सो आई एम सो ग्लैड एंड शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ मितांगी, ये है इसके हस्बैंड एंड ये इज़ द क्यूट सी डॉटर। मितांगी का बेसिकली दो मुंडन है। एक मितांगी के जो ब्रदर इन लॉ हैं, बड़े वाले जो हैं, और वो उनका बेटा, आई थिंक उसका तो पूरा मुंडन होगा। एंड ये मितांगी की सिस्टर इन लॉ है, बड़ी मतलब जेठ एंड जेठानी, वो रहा उनका बेटा। तो इसका पूरा मुंडन नहीं होने वाला। मितांगी ने मुझे बोला इट जस्ट इट विल बी शगन, पूरा नहीं होगा। And this is the entire venue and it's such a lovely venue. So फोटोज़ भी लगी हुई हैं। अच्छा हाँ, जो मुझे देखनी है अभी मैंने देखी नहीं है मेरे को। So वहाँ आ रहे हैं। अच्छा यहाँ है एंड शी इज़ माय डार्लिंग, मुझे ये देखना है। अच्छा ये बचपन की होगी। ऐसा होता है हिंदी। अच्छा फ़ोन दे दिया है ना उसको। हाँ आजकल फ़ोन के बेसिस पे कुछ भी हो सकता है। So guys, I'm at A1 Narayana banquet and look at the beauty of the banquet. It's looking so nice. And here is my friend. ये इसकी नीस जान्या, जो हमने छोटी सी देखी थी, और आज जान्या देखो मेरे को कंपटीशन दे रही है हाइट में, बिकॉज शी इज़ ब्लेस्ड। इसके फादर की हाइट इतनी अच्छी है। ये है इसके फादर, ये है मितांगी का ब्रदर। आई लव द बैकड्रॉप। देखो पार्सल गाइस, लेट्स हैव सम फूड। ओह या स्नैक्स खाते हैं। खाओ लो। मम्मा तो पूछे करना पड़ता है ना, वही ना। So guys, we enjoying our snacks with my lovely partner and mom। पता नहीं कहाँ है मितांगी, मम्मा कहाँ है वो। अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, थोड़ी पेट पूजा करने के बाद। बना लिया आपने? मुझे पता ही नहीं कि ये सब हो रहा है। वही इसको करने के लिए बुलाया था मैंने। मेरा भी फोन नहीं था, इनको बाकी भी फोन नहीं कराई। अरे मितांगी केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। And the jailbird singing something about the way things used to be. Now I'm dancing on a wire like a cheap paper tiger, strumming on a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey, yeah, said it goes like this. Say la vie, oh, don't ask me, 'cause it goes like this. Yeah. Woo!
chole and soya chaat masala, some mixed veg, some biryani is there. Wow, look at this gulab jamun, jumbo gulab jamun. And moong dal is there, chutney is there, cake is there. Food is amazing. So I'll start with my food. Hey guys, so मैं घर आ चुकी हूँ. सो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं गई थी अपनी फ्रेंड के बेबी के मुंडन में, और रिटर्न गिफ्ट में मुझे आते वक्त ये मिला. आई डोंट नो, मुझे आज तक समझ में नहीं आएगा ये और ये. आई डोंट नो इसमें क्या है. मैं जब खोलूँगी तब मैं आपको ज़रूर मैं क्लिप शॉट कर लूँगी. तो मुझे आज तक रिटर्न गिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा गाइस. मुझे लगता है कि जिसका फंक्शन होता है ऑलरेडी हम उसके फंक्शन में जाते हैं एंड दे एनी विच वे ट्रीट अस बाय यू नो, हम लोग इतना अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं. तो मुझे ये रिटर्न गिफ्ट नहीं समझ में आता. गिफ्ट तो हम लेके जाते हैं और उसके बाद में हम वहाँ पे इंजॉय करते हैं, हम उनको विश करते हैं, हम अच्छे से खाते हैं पीते हैं, तो फिर हम क्यों गिफ्ट लेके आते हैं. मुझे आज तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. मुझे बहुत गिल्ट होता है ऐसे गिफ्ट लेते हुए. एक्चुअली मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती रिटर्न गिफ्ट लेते वक्त. बट मैंने उसको बोला भी कि मेरे को रहने दे, मुझे मत दे. मैं हमेशा यही बोलती हूँ. तो शी वॉज़ नॉट एग्री टू दैट एंड उसने ज़बरदस्ती मुझे ये दिया. तो अब दिया तो मुझे लेके आना पड़ा. तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कौन कौन लोग मतलब इस चीज़ से एग्री करते हैं कि रिटर्न गिफ्ट होनी चाहिए. मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी जो होस्ट होते हैं वो ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे होते हैं. इतने सारे लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट करना, जगह बुक करना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं. तो उसके बाद ये एक और प्रेशर क्यों लेना है भाई, क्यों करना है. तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं अच्छा लगता. सो ये था मेरा आज का पूरा दिन. तो अगर आपको मेरी आज की लुक और जो फंक्शन था वो अच्छा लगा, एंड एक्चुअली जो लोग भी नारायणा में रहते हैं और वो कोई फंक्शन प्लान करना चाहते हैं तो मुझे तो वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा. अगर आप बात करो लोकेशन की, इट वाज A1. अगर फूड क्वालिटी नहीं, एम्बियंस सबसे पहले, एम्बियंस वाज सुपर्ब, फूड क्वालिटी वाज सुपर्ब, स्टाफ वाज वेरी कर्टियस, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग वाज सो गुड. सो आप लोग भी इस A1 बैंक्वेट नारायणा को बुक कर सकते हैं अपने अपने फंक्शंस के लिए. एंड आई थिंक अब आराम से, इतना बड़ा था कि आप एंगेजमेंट, संगीत, इनफैक्ट एक वेडिंग भी कर सकते हो. इतना बड़ा बैंक्वेट था. तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग भी उन्हें कांटेक्ट करिए. और ये था मेरा आज का पूरा दिन. तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और इस तरीके से आपके लिए और ब्लॉग बनाती रहूँ. और प्यार देने के लिए आपको क्या करना है कि आपको मेरे ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. ऑन दैट नोट, signing off, lots of love, spread positivity.